नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी सोचा है बाजार में असली खेल कहाँ खेला जाता है? लोग कहते हैं कि ये चार्ट्स में, आंकड़ों में, कंपनी के रिजल्ट्स में छिपा है, लेकिन सच ये है कि बाजार का सबसे बड़ा खेल इंसान के दिमाग में खेला जाता है। और इस खेल के दो सबसे घातक खिलाड़ी है डर और लालच, फियर और ग्रीड, जो आपकी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन आपके हर फैसले के पीछे खड़े रहते हैं। धीरे धीरे आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां आप कभी जाना नहीं चाहते थे। जब कोई नया निवेशक मार्केट में आता है तो वो सोचता है कि वो सिर्फ पैसे लगाने आया है, लेकिन असल में वो अपने दिमाग की सबसे कमजोर कड़ी को लेकर मैदान में उतरा है। और इस मैदान में ऐसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं जो सिर्फ इसी कमजोरी पर खेलते हैं। डर और लालच ये कोई अचानक पैदा होने वाली चीजें नहीं है। ये धीरे धीरे, बिना महसूस कराए आपके अंदर बढ़ते हैं। जैसे ही आप पहली बार किसी स्टॉक का प्रॉफिट देखते हैं, लालच आपके कान में फुसफुसाता है, अरे बस थोड़ा और रुक जाओ और कमा सकते हो। और जैसे ही कोई स्टॉक लाल निशान में जाता है, डर आपको पकड़ लेता है, बेच दो वरना सब चला जाएगा। यही वो जगह है जहां मार्केट के अनुभवी खिलाड़ी आपको अपनी चाल में फंसा लेते हैं। क्नॉइस वे जानते हैं कि कब भीड़ डरने वाली है और कब लालच से अंधी होने वाली है। वे जानते हैं कि कब किसी न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है ताकि नए लोग घबरा जाएं और अपनी पोजीशन सस्ते में बेचते हैं, और कब किसी खबर को सुनहरी चाबी की तरह दिखाना है ताकि लोग दौड़कर खरीदारी करने लगे। अगर आप गौर करें तो मार्केट में हर बड़ा मूव एक कहानी के साथ आता है। कभी वो कहानी डर की होती है, किसी कंपनी पर रेगुलेटरी जांच, ग्लोबल मंदी की खबर या कोई नकारात्मक आंकड़ा। इन खबरों के आते ही भीड़ घबराती है, सेलिंग शुरू होती है, और जिनके पास अनुभव है वे जानते हैं कि ये डर ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वे उसी समय खरीदारी करते हैं जब बाकी लोग बेच रहे होते हैं। यही फियर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का असली तरीका है। दूसरी तरफ लालच का खेल तब चलता है जब कोई कंपनी धमाकेदार रिजल्ट देती है, कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करती है या कोई बड़ी डील करती है। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, टिप्स ग्रुप, हर जगह शोर मचता है। नए लोग सोचते हैं कि अभी खरीदोगे तो अमीर हो जाओगे, लेकिन असल में ये वही समय होता है जब पुराने खिलाड़ी अपनी होल्डिंग आपको ऊंचे दाम पर थमा रहे होते हैं। नए निवेशक इसमें इसलिए फंसते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ नंबर और ग्राफ का खेल है, जबकि ये असल में भावनाओं का खेल है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग वही गलती बार बार दोहराते हैं, महंगे में खरीदना और सस्ते में बेचना। फियर और ग्रिड का ग्राफ आपके दिमाग में चलता है, लेकिन आप उसे स्क्रीन पर नहीं देख पाते, और जो लोग इसे पढ़ना जानते हैं वे आपको पढ़ लेते हैं। इस जाल से बचने का पहला तरीका है ये समझना कि डर और लालच को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपके फैसले पहले से तय होना कि न्यूज देखकर बदले। अगर आपने ठान लिया है कि किसी स्टॉक को कब खरीदना और कब बेचना है, तो फिर बीच में आने वाली हर अफवाह या शोर को सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह लेना है। अनुभवी निवेशक हर मूव के पीछे यही करते हैं। वे भीड़ के खिलाफ सोचते हैं क्योंकि भीड़ का मूड बदलता रहता है, लेकिन प्लान और डिसिप्लिन स्थिर रहता है। सबसे बड़ी गलती नए लोग ये करते हैं कि वे शॉर्टकट खोजते हैं। किसी यूट्यूब वीडियो, किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी तथाकथित मार्केट गुरु से मिली टिप को सच मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जो जानकारी आपके पास मुफ्त में आ रही है वो शायद पहले ही हजारों लोगों तक पहुंच चुकी है और मार्केट उस पर रिएक्ट कर चुका है। असली खेल वही है जहां आपके पास धैर्य है, इंतजार करने का, और हिम्मत है तब कदम उठाने की जब बाकी लोग उल्टा कर रहे हो। अब सोचिए, अगर हर बार जब मार्केट गिर रहा हो आप घबराने की बजाय ये सोचे कि ये मुझे डिस्काउंट पर खरीदारी का मौका दे रहा है, और जब मार्केट चढ़ रहा हो तो आप लालच में आने की बजाय ये सोचे कि ये बेचने का सही वक्त है, तो फियर और ग्रीड का खेल आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में चलेगा। ये वही हथियार है जो दूसरों के लिए नुकसान है, लेकिन आपके लिए फायदा बन सकता है, बशर्ते आप उसे चलाना सीख ले। आपने शायद महसूस किया होगा कि मार्केट में कभी भी बड़े मूव्स अचानक नहीं आते, वे हमेशा एक माहौल बनाकर आते हैं। माहौल बनाने के लिए सिर्फ न्यूज या डेटा काफी नहीं होता, उसके साथ भावनाओं को जगाना पड़ता है। यही वो जगह है जहां फियर और ग्रीड का असली इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि किसी खास सेक्टर में अचानक नेगेटिव न्यूज की बाढ़ आ जाती है। एनालिस्ट रिपोर्ट्स, मीडिया हेडलाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, हर जगह एक ही सुर गूंजता है कि ये सेक्टर अब खत्म हो रहा है। भीड़ का मनोविज्ञान यही कहता है कि अगर सब कह रहे हैं तो शायद सच होगा। यही वक्त होता है जब डर भीड़ के अंदर पनपने लगता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता है लोग अपने शेयर बेचने लगते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे, सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग बेच रहे हैं। इसी दौरान पर्दे के पीछे वे लोग जिन्हें हम मार्केट के दमदार खिलाड़ी कहते हैं उल्टा काम कर रहे होते हैं। उनके पास रिसर्च होती है, डेटा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण उनका अपना अनुभव होता है। वे जानते हैं कि भीड़ का डर कब ओवर रिएक्शन बन जाता है, और उसी पल वे सस्ते में खरीदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन वे ये काम चुपचाप करते हैं,
क्योंकि अगर उनकी खरीदारी के बारे में शोर हो गया, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। लालच का खेल थोड़ा अलग है, लेकिन उतना ही खतरनाक। ये तब खेला जाता है जब लोगों को यकीन हो जाता है कि पैसा कमाना अब आसान है। ये यकीन किसी स्टॉक की तेज रैली से, किसी नई इंडस्ट्री के उभरने से या किसी बड़े इवेंट की उम्मीद से पैदा होता है। जैसे ही एक दो लोगों को बड़ा फायदा होता है और वे अपनी कहानी सोशल मीडिया पर डालते हैं, बाकी लोग भी सोचते हैं अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यही सोच भीड़ को लाइन में खड़ा कर देती है खरीदारी के लिए। इस दौरान असली खिलाड़ी वही करते हैं जो वे डर के वक्त करते हैं। भीड़ के उल्टा जब सब खरीद रहे होते हैं, वे चुपचाप बेच रहे होते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ बेचने का काम उतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी डर में खरीदारी होती है, क्योंकि लालच का बुलबुला फूटने में वक्त लगता है और इस वक्त का इस्तेमाल बड़े खिलाड़ी अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बेचने के लिए करते हैं ताकि मार्केट में हलचल ना हो। नए निवेशकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे इन पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। वे सिर्फ प्राइस मूव्स देखते हैं और ये मान लेते हैं कि यही ट्रेंड है। लेकिन प्राइस मूव्स के पीछे की सच्चाई हमेशा एक कहानी होती है और वो कहानी भावनाओं की होती है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भीड़ क्यों खरीद रही है या क्यों बेच रही है, तब तक आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे। इस खेल से निकलने का तरीका है कि आप अपनी नजर सिर्फ चार्ट पर नहीं बल्कि उस माहौल पर भी रखें जो बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि जब किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आने लगे तो क्या वाकई उसका फंडामेंटल इतना खराब है या ये सिर्फ शोर है। और जब किसी स्टॉक की तारीफ हर जगह होने लगे तो क्या वाकई उसमें ग्रोथ की उतनी क्षमता है या ये बस एक भीड़ की सनक है। असली निवेशक बनने का मतलब है अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना कि वो भीड़ की भावनाओं से प्रभावित न हो, बल्कि उन्हें पहचान कर उनके खिलाफ खेले। ये आसान नहीं है, क्योंकि फियर और ग्रीड सिर्फ बाजार में नहीं, आपके अंदर भी बैठे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ये समझने लगते हैं कि ये भावनाएं कैसे ट्रिगर होती है, आप उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि मार्केट हमेशा ओवर रिएक्ट करता है, चाहे वो डर में हो या लालच में। इस ओवर रिएक्शन को पहचानना ही वो कुंजी है जिससे आप अपना गेम बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं बल्कि मार्केट साइकोलॉजी को भी पढ़ना आना चाहिए। और यही वो जगह है जहां नए और पुराने निवेशकों का फर्क साफ दिखता है। मार्केट में फियर और ग्रीड को सिर्फ महसूस करना ही काफी नहीं है, इसे मापना भी आता होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि भावनाओं को कैसे मापा जा सकता है, ये तो अदृश्य होती है। लेकिन सच ये है कि मार्केट में हर भावना का असर कीमतों और डेटा में छप जाता है। इसी वजह से बड़े निवेशक सिर्फ चार्ट नहीं देखते, वे उन संकेतों को पढ़ते हैं जो भीड़ की मानसिकता को उजागर करते हैं। इन्हीं में से एक टूल है जिसे कई लोग फियर एंड ग्रिड इंडेक्स कहते हैं। ये इंडेक्स अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर तय करता है कि अभी मार्केट में डर ज्यादा है या लालच। इस इंडेक्स को समझना आसान है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना मुश्किल है। ये आमतौर पर 0 से 100 के बीच का स्कोर दिखाता है। 0 के करीब का मतलब है कि भीड़ डर से भरी हुई है और 100 के करीब का मतलब है कि लालच अपने चरम पर है। लेकिन यहाँ गलती यही होती है कि लोग इस स्कोर को देखकर तुरंत खरीदने या बेचने का फैसला कर लेते हैं, जबकि समझदार खिलाड़ी इसे सिर्फ माहौल का बैरोमीटर मानते हैं, सीधा आदेश नहीं। अगर इंडेक्स बहुत नीचे है तो ये संकेत है कि डर अपने पीक पर है। ऐसे समय में मार्केट अक्सर अंडर वैल्यूएड होता है और अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल सकते हैं। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि क्या ये डर वाजिब है या सिर्फ ओवर रिएक्शन। इसी तरह जब इंडेक्स बहुत ऊपर हो तो ये चेतावनी है कि लालच ने भीड़ की आंखें बंद कर दी है। ऐसे समय में अक्सर मार्केट ओवर वैल्यूएड होता है और थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज भी भारी गिरावट ला सकती है। अनुभवी निवेशक इस समय या तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं या नई खरीदारी रोक देते हैं। लेकिन नए लोग अक्सर यही समय चुनते हैं मार्केट में कूदने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेंड अभी और चलेगा। यही वो पल है जहां फियर और ग्रीड सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे आपको वो करने पर मजबूर करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इंडेक्स के अलावा भी कई संकेत होते हैं, जैसे वॉल्यूम। अगर अचानक किसी स्टॉक में असामान्य वॉल्यूम आ जाए और प्राइस में तेज मूव हो तो ये सिर्फ न्यूज का असर नहीं हो सकता, ये भीड़ के मूड का भी संकेत है। इसी तरह ऑप्शन मार्केट के डेटा जैसे पुट कॉल रेशियो ये दिखा सकते हैं कि लोग कितने बुलिश या बेरिश हैं। जब ये रेशियो बहुत कम हो तो समझिए कि लालच ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा हो तो डर का राज है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आप इन संकेतों को भीड़ के उल्टा पढ़ना सीखें। अगर सभी संकेत कह रहे हैं कि अभी डर हावी है तो घबराने की बजाय सोचना चाहिए, क्या ये मौका है? और अगर सब संकेत कह रहे हैं कि लालच चरम पर है तो ये पूछना चाहिए, क्या ये खतरे की घंटी है? कई बार अनुभवी निवेशक फियर और ग्रीड को मापने के लिए सोशल मीडिया सेंटिमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन जगहों पर अगर हर कोई एक ही स्टॉक की तारीफ कर रहा है तो समझ लीजिए कि लालच का तापमान ऊंचा है। और अगर हर कोई किसी सेक्टर को कोस रहा है
तो शायद वहां डर ने अपना कब्जा जमा लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इस भीड़ के खिलाफ सोचने की हिम्मत होनी चाहिए। असल में फियर और ग्रीड को हथियार बनाया है। जाने का मतलब यही है कि आप इन्हें एक सिग्नल की तरह लेना कि एक कम की तरह। इंडेक्स सिर्फ ये बताता है कि मैदान में भीड़ किस तरफ है, लेकिन ये आप पर है कि आप किस तरफ खेलेंगे। अगर आप भी उसी तरफ हो तो आप बस भीड़ का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप सही मौके पर उल्टा खेलते हैं तो आप वहां खिलाड़ी हैं जो भीड़ से कमाता है। और यहाँ एक राज और है, ये इंडेक्स और संकेत हमेशा परफेक्ट नहीं होते। कई बार डर लंबे समय तक बना रहता है और कई बार लालच महीनों तक चलता है। इसलिए इन्हें अकेले इस्तेमाल करना गलत ही है। इन्हें अपने रिसर्च चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, तभी ये सच में हथियार बनेगा, वरना ये बस एक और शोर का हिस्सा बन जाएगा। आपको लग सकता है कि डर और लालच बस लोगों के दिमाग में अपने आप पैदा होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें अक्सर कोई पैदा करता है। ये खेल उतना ही पुराना है जितना खुद बाजार बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि भावनाओं भीड़ को हिलाने का सबसे आसान तरीका है। और जब भीड़ हिलती है, प्राइस हिलते हैं। यही उनका मैदान है। वे इस खेल को इतनी सफाई से खेलते हैं कि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि वे किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन गए हैं। सोचिए, अगर किसी बड़े फंड या संस्थागत निवेशक को किसी सेक्टर में एंट्री करनी है तो वो सीधी खरीदारी नहीं करेगा। अगर वो अचानक खरीदना शुरू कर दे तो प्राइस तुरंत बढ़ जाएंगे और उसका खुद का फायदा कम हो जाएगा। इसलिए वो उल्टा खेल शुरू करता है। सबसे पहले डर पैदा करता है। मीडिया में रिपोर्ट्स लीक होती है कि उस सेक्टर में परेशानी है। एनालिस्ट डाउनग्रेड दे देते हैं। सोशल मीडिया पर नकारात्मक कहानियां चलने लगती हैं। धीरे धीरे रिटेल निवेशक घबराने लगते हैं और अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। यही वो पल होता है जब बड़े खिलाड़ी चुपचाप खरीदारी शुरू करते हैं और भीड़ को लगता है कि वे बस नुकसान से बचने के लिए निकल रहे हैं। लालच पैदा करने का तरीका भी इसी तरह का है, बस दिशा उल्टी होती है। जब बड़े खिलाड़ी किसी स्टॉक या सेक्टर से निकलना चाहते हैं तो वे सीधे बेचने नहीं लगते, क्योंकि इससे प्राइस गिर जाएंगे। इसके बजाय वे माहौल बनाते हैं। कंपनी की छोटी सी पॉजिटिव खबर को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है। फ्यूचर ग्रोथ की चमकदार तस्वीरें दिखाई जाती हैं और इन्फ्लुएंसर टिप्सटर्स, यहां तक कि न्यूज चैनल भी यही राह गलापने लगते हैं कि ये अगला बड़ा मल्टीबैगर है। भीड़ जो पहले से लालच में है, दौड़कर खरीदारी करने लगती है और इसी भीड़ को बड़े खिलाड़ी अपनी होल्डिंग ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। इस खेल का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये सब कानूनी दायरे के भीतर किया जाता है। कोई भी सीधे सीधे झूठ नहीं बोलता, बस आधा सच और ज्यादा तामझाम के साथ पेश किया जाता है। और यही वो जगह है जहां नए निवेशक फंस जाते हैं, क्योंकि वे सूचना की सच्चाई से ज्यादा उसकी आवाज पर भरोसा करते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस जाल को कैसे पहचानेंगे। पहला तरीका है ये देखना कि न्यूज और माहौल असल डेटा से मेल खा रहा है या नहीं। अगर किसी कंपनी के नतीजे सामान्य हैं, लेकिन हर जगह उसकी तारीफ हो रही है, तो समझ जाइए कि यहाँ कोई कहानी गढ़ी जा रही है। इसी तरह अगर किसी सेक्टर में थोड़ी सी समस्या है, लेकिन मीडिया में इसे विनाश की तरह पेश किया जा रहा है, तो ये डर पैदा करने की चाल हो सकती है। दूसरा तरीका है ये देखना कि भीड़ का मूड कितनी जल्दी बदला है। अगर अचानक सब लोग किसी स्टॉक या सेक्टर के बारे में एक जैसी राय रखने लगे, तो ये स्वाभाविक नहीं है। भीड़ हमेशा विविध राय रखती है। एक जैसी राय तभी आती है जब उसे गधा जाता है। ये अक्सर बड़े खिलाड़ियों का संकेत होता है कि वे अपने लिए माहौल बना रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम तरीका है ये याद रखना कि बड़े खिलाड़ी कभी भी वो काम खुलेआम नहीं करते जो भी असल में कर रहे हैं। अगर वे कह रहे हैं कि वे खरीद रहे हैं, तो हो सकता है वे बेच रहे हो, और अगर वे कह रहे हैं कि वे सावधान हैं, तो हो सकता है वे खरीदारी कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर बयान झूठ है, लेकिन आपको हर बयान को संदर्भ में देखना चाहिए, ना कि उसे सीधे मान लेना चाहिए। जब आप इस खेल को पहचानने लगते हैं, तो आपके पास एक अलग ताकत आ जाती है। डर और लालच अब आपके लिए खतरा नहीं रह जाते, बल्कि ये वही संकेत बन जाते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी किस दिशा में खेल रहे हैं। और अगर आप धैर्य रखकर उनके कदमों के उल्टा चलना सीख ले, तो यही भावनाओं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आपने अब तक इस खेल को समझ लिया है, तो अगला कदम इसे अपने हथियार में बदलना है, क्योंकि सिर्फ खतरे को पहचानना ही काफी नहीं है। आपको यह भी आना चाहिए कि उस खतरे को कैसे मोड़ा जाए ताकि वो आपके पक्ष में काम करे। फियर और ग्रीन मार्केट में हमेशा रहेंगे। आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ नाचना सीख सकते हैं। और ये नाच तभी आपके पक्ष में होगा जब आप 3 चीजें अपनाएं: प्लान, डिसिप्लिन और उल्टा सोचने की हिम्मत। सबसे पहले प्लान। बिना प्लान के मार्केट में उतरना वैसा ही है जैसे अंधेरे जंगल में बिना नक्शे के जाना। आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस प्राइस पर आप किसी स्टॉक को खरीदेंगे और किस प्राइस पर बेचेंगे। ये प्लान चार्ट फंडामेंटल्स और आपके रिस्क लेवल पर आधारित होना चाहिए, न कि उस वक्त के माहौल पर।
अगर मार्केट अचानक गिरने लगे और डर का माहौल बन जाए तो आपका प्लान आपको बताएगा कि ये खरीदने का वक्त है या रुकने का। अगर मार्केट तेजी से चढ़ने लगे और लालच का शोर गूंजे तो आपका प्लान आपको रोकेगा कि कहीं आप भीड़ के बहाव में बह न जाए। दूसरा, डिसिप्लिन। ये वो चीज है जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये आपके अंदर के इंसान को कंट्रोल करने की मांग करता है। डर के वक्त आपका दिमाग कहेगा कि बाहर निकल जाओ, लालच के वक्त कहेगा कि थोड़ा और रुक जाओ, लेकिन डिसिप्लिन ये कहता है जो तय किया है वही करो। इसका मतलब यह है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं और उसका पालन करें, प्रॉफिट बुकिंग का स्तर तय करें और वहां पहुंचते ही कार्रवाई करें। बड़े खिलाड़ी और छोटे निवेशक में यही फर्क है। बड़े खिलाड़ी भावनाओं के बजाय प्लान पर चलते हैं, छोटे निवेशक भावनाओं के बजाय प्लान बदलते हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार है उल्टा सोचने की हिम्मत। जब मार्केट में हर कोई एक ही दिशा में जा रहा हो तो उस दिशा की उल्टा सोच पाना आसान नहीं है। इसके लिए आपको शोर से बाहर निकलकर डेटा, ट्रेंड और पैटर्न पर भरोसा करना होगा। अगर डर अपने चरम पर है तो ये आपके लिए खरीदारी का मौका हो सकता है। अगर लालच चरम पर है तो ये बेचने का सही समय हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ के उल्टा सिर्फ उल्टा होने के लिए चले। इसका मतलब है कि आप तभी उल्टा चले जब डेटा और रिसर्च कहे कि भीड़ गलत है। यहाँ एक और चीज है जो आपको बढ़त दिला सकती है। धीरे चलना भीड़ हमेशा जल्दी में होती है। डर में वे तुरंत बेचते हैं, लालच में तुरंत खरीदते हैं। आप इसके उल्टा करिए। जब माहौल गर्म हो तो ठंडे दिमाग से सोचिए, जब माहौल ठंडा हो तो धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। ये स्लो अप्रोच आपको बेहतर प्राइस दिलाएगी और आपको उन जालों से बचाएगी जो जल्दी में फंसाते हैं। एक और अहम बात, हर जीत के पीछे धैर्य होता है। फियर और ग्रीड का फायदा उठाने के लिए आपको इंतजार करना सीखना होगा। कई बार आपको हफ्तों, महीनों, यहां तक कि सालों तक सही मौके का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जब वो मौका आएगा तो आपकी तैयारी और हिम्मत आपको वहां से निकालकर एक अलग लीग में पहुंचा देगी। और अंत में इस खेल में सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। फियर और ग्रीड सिर्फ मार्केट में नहीं, नॉइस आपके अंदर भी बैठे हैं। अगर आप खुद के डर और लालच पर काबू पाले तो आप बाकी भीड़ से कई कदम आगे होंगे। आप सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव के शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि उनके निर्देशक बन जाएंगे। आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने हैं, इसके लिए आपका आभार। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, बाजार में असली पैसा तब बनता है जब आप वही करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते। सही समय पर उल्टा सोचना, सही मौके पर शांत रहना और सही संकेत पर कार्रवाई करना। फियर और ग्रीड का खेल हमेशा चलता रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि आप इसमें मोहरा बनेंगे या खिलाड़ी। अगर आपने इसे हथियार बना लिया तो ये खेल आपका होगा।